अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ क्लास 9th। और ये क्वेश्चन है इसके अलजेब्रिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 से। तो बच्चों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे जो चैनल पर जो वीडियोस हैं मैथ की, वो दोनों लैंग्वेज में हैं, इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं। तो मैंने दोनों तरीक़ों से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास बुक है उसमें ये इस तरह से क्वेश्चन को लिखा गया है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट टर्म फॉर्म। ठीक है, मतलब ये जो दिए गए नीचे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक जुमले हैं, इनको हमने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, सबसे मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है। अच्छा, अगर हम इसे उर्दू की बुक में देखें बच्चों, तो जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं, उर्दू मीडियम स्कूल से हैं, तो उनकी बुक में ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है क्वेश्चन, दर्ज झैल नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें, मश्क नंबर 4.1। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन करवाऊंगी। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। उर्दू की जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनकी बुक में कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन मेंशन है, दर्ज झैल नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनकी बुक में ये कुछ इस तरीके से है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, मतलब इनकी हमने लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने। एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल है, मतलब नातक है ये। तो इसको आपने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, सबसे मुख्तसर तरीन शक्ल, जिसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। तो चले ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी आपने किसी भी एक्सप्रेशंस को लोएस्ट टर्म में लेके आना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर ऊपर नीचे 0 है तो ये 0 कट जाता है, 0 से 0 कट गया। इसके बाद आप सबसे पहले आपने इसके साथ जो कांस्टेंट होते हैं ना, नंबर जो रियल नंबर होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जिस तरह यहाँ पे 120 था, एक्स वाई जेड, ये जो है वेरिएबल्स हैं इसके, ये चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर हैं उनको हमने देखना है, सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कट गई। और इसके बाद 3 है, 3 1 3। अब हमने 3 का जो टेबल पढ़ना है ऐसे पढ़ें कि हमारे पास 12 आ जाए। कितने कहाँ तक हम इसका टेबल पढ़ें कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 3 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 12 होता है। 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया, मतलब हमने इसके जो नंबर्स हैं उसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास 4 है, नीचे अब जस्ट 1 है। तो हम ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे 4, x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5। एंड नीचे जो 1 है उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, हम इसको नीचे जो सिर्फ इसके वेरिएबल्स बच गए हैं वही लिखेंगे हम, x की पावर 3, y एंड z की पावर 2। तो बच्चों, डिवाइड करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त जो इनके वेरिएबल्स होते हैं 7 x y z, वो जो है उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस प्लस होती हैं। तो देखें, अब हमने ये नीचे से जब भी कोई पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, 4 और x के साथ x वाले नंबर लिख देने हैं, y के ऊपर y वाले नंबर लिखने हैं और z के साथ z वाले नंबर लिखने हैं। ठीक है, पावर जो इसकी है, तो x के ऊपर हमारे पास ऊपर पावर जो है वो 2 है, ऊपर y की पावर 3 है, ऊपर y की पावर जो है वो 5 है। अब हमने नीचे वाली जो पावर्स है इनको ऊपर कर देना है, सबको माइनस, साइन चेंज कर देना। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाकर वो प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी। तो हमने देखा कि x की पावर 3 है, ये जब ऊपर x के साथ जाके होगी तो -3। x वाली पावर को x वाली पावर से ही माइनस प्लस करना है, y की पावर को y की पावर से ही माइनस प्लस करना है। तो y की पावर यहाँ पे 1 है, जब ये ऊपर गई तो -1। इसी तरीके z की पावर नीचे 2 है, जब ये ऊपर 5 के साथ गई तो -2।
मतलब अब नीचे से जो हमने इसके नंबर है वो हमने ख़त्म कर दिए हैं वेरिएबल्स। तो अब 4 जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा और x की पावर 2 - 3, प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो इसमें से हमने इनको माइनस कर देना है। x जो है वो 1 बचा और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस का 1 बचा। यहाँ पर आए तो 3 जो है वो प्लस का है और -1 जो है वो माइनस का है, तो y की पावर +2, तो प्लस नहीं लगाते साथ, उसका साइन हम मेंशन नहीं करते। z की जो है वो पावर 5 प्लस का 2 माइनस का, सेम पीछे वाले की तरह हमने क्या किया, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 3 प्लस का आया, क्योंकि हमारे बड़े नंबर के साथ प्लस है। यहाँ तक ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए जो माइनस वाले होते हैं उनको हमने यहाँ पे नहीं लिखना, हमने जस्ट जो हमारे पास जिनके साथ पावर प्लस में है ना वो लिखा, और जो माइनस वाले वो नीचे आ जाएंगे, और जब ये नीचे आएगा x की पावर -1 ये नीचे होगा तो प्लस हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अब ये जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको भी सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन करवाया जाता है। इधर जो बच्चों क्या करना है, हमने ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 3 का जो टेबल है वो ऐसे पढ़ना है कि हमारे पास 12 आ जाए। तो कहाँ तक पढ़ा हमने, 4 तक टेबल पढ़ा तो हमारे पास 12 आ गया। हमने 4 को ऐसे ही लिखा, और x की जो पावर 2 है इसको भी हमने ऐसे लिखा, y की पावर 3 है इसको भी ऐसे लिखा, और z की पावर ऐसे ही 5 लिखा। अब जो नीचे वाली पावर्स हैं इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस स्टेप में इसको नीचे लिखेंगे। ये खुला खुला लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। 4x की पावर 2 जो है इसके साथ हमने नीचे वाला x जो है x की पावर x वाले के साथ हमने माइनस प्लस करनी है, y की पावर को y वाले के साथ माइनस प्लस करते हैं, और z की पावर को z वाले में माइनस प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त या डिवाइड करते वक्त ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये बाय का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। तो माइनस प्लस करते वक्त इनकी पावर जो है वो प्लस माइनस नहीं होती, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी पावर जो है वो आपस में माइनस प्लस होती हैं। अब x की पावर ऊपर 2 है, नीचे जो x है ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। नीचे ये पावर जो इसके साथ है इसकी जो साइन है वो प्लस है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा इस x के साथ जाके मिल जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद y की पावर 3 है, नीचे से जो y की 1 पावर है ये ऊपर चली गई माइनस की होगी, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस। इसी तरह z की पावर ऊपर 5 है वो प्लस रहेगी, नीचे से जो 2 है ये ऊपर गया है तो माइनस का 2 हो गया, नफी कर दो। अब नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखें 4x की जो पावर 2 है इसमें से ये हमने माइनस जो 3 है जो वो माइनस कर देना है। -3 में से 2 हम निकाल देंगे तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि हमारे बड़े नंबर के साथ माइनस है, 3 के साथ माइनस है तो हम अपने आंसर के साथ माइनस लिखेंगे। अगर बड़े नंबर के साथ प्लस हो तो हम बड़े आंसर के साथ प्लस लिखते हैं। इसी तरह y के साथ, अब यहाँ पे देखें बड़ा जो है वो प्लस का है और छोटा माइनस का है, तो अब हमारे आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस। 3 में से 1 नफी किया तो हमारे पास क्या बचा, 2। इसी तरीके से z है, z की जो हमारे पास यहाँ पर पावर है वो 5 है और -2, बड़ा जो है वो प्लस का है तो हमारा आंसर प्लस का होगा। 5 में से 2 माइनस कर दिए तो 3 बचे प्लस के। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, जो माइनस वाले हैं ना उनको नीचे ले आना है, जस्ट हमने प्लस वाले ऊपर रखने हैं। जो माइनस वाले हैं वो नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा। x जो है वो ऊपर माइनस का है, जब नीचे आया तो ये प्लस का 1 हो गया, तो प्लस लिखते वक्त फिर हम इसके साथ इसे नहीं लिखेंगे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी बच्चों, आपका हमारा जो आगे का टॉपिक है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर जो है वो 4.1 है। तो बच्चों मेरे पास जो इस वक्त जो बुक्स हैं ये दोनों हैं, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं। तो यहाँ पर उर्दू में जो ये क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, और जो इंग्लिश की बुक में है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम से हैं वो भी इस क्वेश्चन को कर सकें और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हम सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगी, ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम से हैं
वो भी इस क्वेश्चन को कर सकें, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उर्दू जो मीडियम बच्चे हैं, उर्दू की जो जिनके पास बुक्स हैं उनका क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है 8a इंटू एक्स जमा 1 बटा 2 इंटू एक्स की 2 नफी 1। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना है। तो बच्चों क्वेश्चन जिसमें हमने इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना हो, उसका मतलब ये होता है कि हमने इसको इतना वो सॉल्व करना है कि आगे जो हमारा आंसर हो वो मज़ीद सॉल्व ना हो सके, मज़ीद हल ना हो सके। तो हमने इसको कैसे करना है, अब 8a इंटू एक्स जमा 1, 8a इंटू एक्स जमा 1। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास 2 के साथ अंदर ब्रैकेट में हमारे पास जो चीज़ है वो x की पावर 2 माइनस 1, हमें ये है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है। जो ऊपर हमारे पास इस तरीके से प्लस वाला कोई भी नंबर होता है और इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसके अलजेब्रे में इस तरह की जो हमारे पास टर्म होती है वो सॉल्व नहीं हो रही होती, हम उसको एज इट इज़ लिखते रहते हैं और एंड में जाके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है, 2 1 2 एकम 2 और 2 का जो टेबल है वो हमने पढ़ा, 2 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, तो हमारे पास ये 8 आया। हमने क्या लिखा है इसको, 4a इंटू एक्स जमा 1। नीचे से जो हमारा 2 था वो खत्म हो गया है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो हमारे पास अंदर बचा है, हमारे पास देखें 2 मुरब्बा हैं, 2 मुरब्बे हैं, 2 स्क्वायर हैं यहाँ पे, और इनके दरमियान में क्या है, माइनस है। जब भी हमारे पास 2 स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 2 दफ़ा मुरब्बा होता है और उनके दरमियान में माइनस होती है, नफ़ी होती है, तो उनको एक दफ़ा हम जमा लिख सकते हैं और एक दफ़ा हम माइनस लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 2 था वो तो हमारा ख़त्म हो गया, ऊपर 4 आ गया, उसको हमने टेबल पढ़ लिया। x जमा 1, इसको हम लिखेंगे खोल के, 2 मुरब्बे और उनके दरमियान में एक माइनस है, और x नफी 1। ये सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया है, ये वाली जो अंदर ये चीज़ थी, पहले हमने इसको इस शेप में लिखा, फिर हमने इसको इस शेप में लिखा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हमने देखा कि x + 1 और x + 1 दोनों ब्रैकेट में सेम, तो हमने इसको इसके साथ काट दिया। हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4a बटा x - 1, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगर जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, अब उनके लिए देखें कि सेम क्वेश्चन तो ये सेम वही है, इसमें कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है कि ये इस तरीके से होगा। इनका बिल्कुल फार्मूला एक है, मेथड एक है, हर चीज़ एक है, बस थोड़ा सा उनको समझाया इंग्लिश में जाता है। तो हमने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 8 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो 4a वैसे रहा, सिर्फ हमारा 2 कटा है, और इसके साथ x जमा 1 हमने एज इट इज़ लिखा। नीचे हमारे पास बचा x की पावर 2 माइनस 1। हमने यहाँ पे बच्चा देखा 4a इंटू एक्स प्लस 1, और x माइनस 2 जो है हमारे x की पावर 2 माइनस 1 जो है x स्क्वायर, हमने इसको देखा ये x का स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है। 4a इंटू एक्स प्लस 1 हमने एज इट इज़ लिखा, और इसके बाद हमारे पास जब 2 स्क्वायर आ जाते हैं, 2 स्क्वायर्स होते हैं, तो हमने क्या करना होता है, एक दफ़ा उनको माइनस लिख लेना होता है और एक दफ़ा हमने उनको प्लस लिखना है। हमने लिखा x - 1 या x + 1, जो आप मर्ज़ी पहले लिखना चाहें, x - 1 और x + 1 हमने 2 दफ़ा इनको लिखा। इनके जो ये स्क्वायर होते हैं, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इनके समेत इसको लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। हमने जो ये इनका स्क्वायर का साइन है, ये इनको लिखते वक्त इनके साथ नहीं लगाना, एक दफ़ा हमने इसको प्लस लिखना और एक दफ़ा माइनस। प्लस से x + 1, x + 1 से कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 4a जो बचा है वो हमारे पास आंसर x - 1। तो बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखें, ये इंग्लिश की जो बुक है मैथ की, उसमें कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है, और जो उर्दू की बुक है उसमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, रिड्यूस द फॉलोइंग लोएस्ट एक्सप्रेशंस इन द लोएस्ट फॉर्म। और उर्दू की जो बुक है उसमें लिखा जाता है, दर्ज झैल जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। हम इसको
दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे इंशाल्लाह, दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने पिछली क्लासेस में 6 में 7 में 8 में जो है इसका स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना हमने सीख लिया था। तो उम्मीद है कि आपको इनके स्क्वायर जो हैं वो आते होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है उसको सॉल्व कर देना है। स्क्वायर सॉल्व मीन इसको हमने लिखना है इसकी जो फाइनल शेप है स्क्वायर को ओपन करके। तो क्या है एक्स, जब भी किसी दो नंबर्स का दो हमारे पास नंबर हो, कोई दो वेरिएबल्स हो, उनका स्क्वायर हमने ओपन करना है, खोलना है, उसको सॉल्व करना है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर और इसके बाद हमने क्या करना है दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके बाद फार्मूले का 2 इंटू पहला नंबर और इंटू दूसरा। ये इसका जो स्क्वायर है वो ओपन हो चुका है, इसका सॉल्व हो गया है। माइनस 4xy हमने एज इट इज लिखना है। जब भी हमने किसी टर्म एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले उसमें जितने भी स्क्वायर्स दिए होते हैं, होल स्क्वायर दिए होते हैं, उनको हमने ओपन करना होता है ताकि आगे चल के उसको हम मजीद हम उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सके। तो नीचे जो हमारे पास है x की पावर x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको भी हम ऊपर करेंगे सेम उसी तरीके से, सिर्फ इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज करना है। वो तरीका देखें, पहले जिस तरीके से हमने पीछे किया, पहले नंबर का स्क्वायर, इसके बाद दूसरे का स्क्वायर। अब जी यहाँ पे अगर माइनस है तो जो हमने फार्मूले का 2 लिखना है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम फार्मूले के 2 के साथ प्लस लिखेंगे। इसके बाद पहला x इंटू वाई, ये इसका स्क्वायर जो है वो सॉल्व हो गया। अब जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर x के स्क्वायर से मीन्स x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2xy, ये 2 1 1 2 1 2। तो इसके बाद ये माइनस 4xy हमारे पास ऊपर जिस तरीके से चलता आ रहा है एज इट इज। बाय हमने क्या लिखा है x, इसी को इसको भी सेम हम उसी मेथड से करेंगे। x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 2xy जी, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अब यहाँ पे देखें इसके साथ भी xy है बच्चों, इसके साथ भी xy है। जब भी हम किसी अलजेब्रिक में दो हमारे पास टर्म्स होती हैं उनको हमने माइनस या प्लस करना हो तो लाजमी है कि उनके साथ जो वेरिएबल्स हों वो सेम हो। ये वेरिएबल्स होते हैं इनको ये बिल्कुल सेम होंगे तो वो प्लस माइनस हो सकती हैं। हाँ, अलबत्ता मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं होती, लेकिन प्लस माइनस करते वक्त ये मस्ट है कि इनके साथ जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो। तो प्लस माइनस और इनके साथ इनकी पावर भी सेम हो। यहाँ पे देखें ये भी x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 2 है और ये 4 है, तो हमने जब इनको सॉल्व किया तो माइनस के 2 और xy साथ हमने वैसे लिख देना है। 4 में से 2 को माइनस किया है, बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो इसी वजह से हम अपने आंसर के साथ माइनस लिखेंगे। x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, ये नीचे वाला जो है हमारे पास इसको हमने एज इट इज लिखा। अब देखें ये सेम है बिल्कुल, तो कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया 1। अब अगर उर्दू के हम देखें बच्चों को तो ये भी सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, बस उनको थोड़ा सा जो समझाने का जो तरीका है इनके अल्फाज से जो है वो उर्दू में होते हैं। x जमा वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, तो हमने क्या किया x माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरीके से हमने इसको स्क्वायर को ओपन किया, x की पावर x जमा x की 2 जमा y की 2 माइनस जमा 2xy, पहले नंबर का मुरब्बा दूसरे नंबर का मुरब्बा जमा कुलिये का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा माइनस 4xy। नीचे भी हमने इसी मेथड से किया, पहले नंबर का x की पावर 2 जमा y की पावर 2 माइनस 2xy, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या किया, ये देखिए ये नंबर अगर हम देखें x की पावर 2 जमा y की पावर 2, तो यहाँ पे जो जमा के 2xy है, नफ़ी के 4xy हैं, तो हमने इन दोनों को जब हल किया तो क्या आया माइनस के 2xy। नीचे हमारे पास क्या है x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy, तो ये कट गया, हमारे पास आंसर क्या है 1।
तो बच्चों अब हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नाटक जुमलों को हमने क्या करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द लोएस्ट फॉर्म। क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर उसका 4 है। तो हमने क्या करना है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोएस्ट फॉर्म में इसे चेंज करते हैं तो इसका सबसे पहला मेथड क्या होता है, इसके अंदर जितने भी क्यूब दिए होते हैं, क्यूब का जो फार्मूला होता है या स्क्वायर का फार्मूला होता है, उनको हमने ओपन कर देना है। ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर देना है। तो उसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका फार्मूला, पीछे आप लोगों ने बच्चों फार्मूले पढ़े हैं, तो हम उसे फार्मूले के लिहाज से लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूले का क्या होता है कि इस नंबर को हम हटाकर ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको लिखें तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई का अगर हम स्क्वायर सॉल्व करें तो क्या है, पहले इस नंबर का, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 पहला इंटू दूसरा। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो बच्चों फिर इसके बाद हमने नीचे वाले को सेम ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। देखिए इसका जो है स्क्वायर वो ओपन है, हम इनको नहीं कुछ भी करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2, ये एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ हमने ऊपर वाला जो हमारे पास एक क्यूब था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसको हटाकर सिर्फ इसका फार्मूला लिखा है और इसको भी हटाकर इसका जो आंसर है एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखें कि अगर हम देखें कि एक्स माइनस वाई से कट गया, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई की पावर 2 नीचे हमारे पास जो एक्सप्रेशन में मौजूद है, तो हमने क्या किया, उसको उसके साथ काट दिया। जो हमारे पास बाकी बचा वो क्या है, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x वाई। तो इसको दोबारा हम लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई का स्क्वायर है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो है इस वक्त 3 का पार्ट नंबर 5 है। तो इसकी जो रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म, तो इसका भी सेम वही मेथड है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने समझाया कि रिड्यूस करते वक्त आप इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखते वक्त सबसे पहले इसमें जो स्क्वायर होते हैं उनको हमने सॉल्व करना होता है। तो हमने स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करना है, एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ तो इसको लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वायर और 1 जो है वो अपना स्क्वायर है, 1 1 सा 1। ठीक, इसके बाद नीचे हम आ जाए तो x प्लस 1 एज इट इज, एंड अगर इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2 को x का स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, सिर्फ ये किया है कि x प्लस 2 को वैसे लिखे एज इट इज, और x की पावर जो 2 है और ये माइनस है, x की पावर 2 को मैंने x का स्क्वायर लिखा, माइनस को माइनस लिखा और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर लिख दिया। नीचे अगर देखा जाए तो x प्लस 1 वैसे लिखा और x की पावर 2 को x का स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा मैंने। इसके बाद हमने क्या किया कि x की पावर 2 एज इट इज। अब हम बच्चों हमें पता है कि जब हमारे पास 2 स्क्वायर हो और उनके दरमियान में माइनस हो तो हम एक दफ़ा प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस लिख सकते हैं। अब हमने इसके स्क्वायर हटा देने हैं, एक दफ़ा x प्लस 1 और एक दफ़ा हम लिखेंगे x माइनस 1। नीचे लिखें तो सेम ऐसे ही x प्लस 1 हमने एज इट इज़ लिखा, और ये यहाँ पर भी देखें मेरे पास 2 स्क्वायर हैं और इनके दरमियान में क्या है, माइनस। तो हमने माइनस को हटा देना है, एक दफ़ा हमने इनको प्लस लिखना है और एक दफ़ा इनको हमने माइनस लिखना है, x प्लस 2 और एक दफ़ा हमने लिखा x माइनस 2।
यहाँ तक बच्चों सिर्फ मैंने क्या किया है कि x+2 को एज इट इज़ लिखा और इसको हमने दो स्क्वायर बना लिया, एक x का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा इसको इन दोनों को फिर प्लस लिख दिया और एक दफ़ा इन दोनों को हमने माइनस लिख दिया। नीचे भी ऐसे किया, x+1 एज इट इज़ लिखा और x⁻2 को x का स्क्वायर मेंशन किया और 4 को जो मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर मेंशन कर दिया, क्योंकि 2 2 4 वापस 4 आ जाएगा। तो फिर हमने फिर ऊपर क्या किया, एक दफ़ा हमने x+1 लिखा, एक दफ़ा x-1 लिखा। नीचे हमने फिर क्या किया, x-+2 और x-2 दो स्क्वायर है, उनके दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। आप लोग जानते हैं इस फार्मूले को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a+b इंटू a माइनस b। तो सेम एज इट इज़ हमने यही देखा कि ये a और ये b है और इनका स्क्वायर है, इनके दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा इनको प्लस लिख दिया, एक दफ़ा हमने माइनस। यहाँ पर हमने क्या देखा कि x+1 और x+1 सेम आ रहे हैं, तो हमने ऊपर नीचे इनको काट दिया। इसके बाद x+2 से कट गया। हमारे पास आंसर क्या है, x-1 बाय x-2। तो बच्चों मेरे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है रैशनल एक्सप्रेशन, उसकी जो लिखना है उसको रिड्यूस करना है इनटू लोएस्ट फॉर्म में। हमने इसको रिड्यूस करना है, चेंज करना है, तब्दील करना है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक जूला है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको चेंज किस में करना है, इसकी लोएस्ट फॉर्म में। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसको तब्दील करना है, सबसे वहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना है जहाँ से ये आगे जाके सॉल्व ना हो सके। तो सेम हमने पीछे बहुत सारे ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसी तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर तो कोई स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व कर देना। और अगर देखें इस तरीके से कुछ है तो हमने कोशिश ये करनी है कि उसको हम स्क्वायर लिख सकें, हम कुछ ऐसे नंबर मिला लें जिनको हम स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाए। तो तरीका इसका देखें, आप सबसे पहले देखें इस नंबर को देखें, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, x⁻2 जो है वो x का स्क्वायर है। अब आपने दरमियान वाले को नहीं देखना, सिर्फ इसके एंड वाले को देखें। 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, हमारे पास 4 हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर है। इसको मैं x का स्क्वायर लिखूंगी और इसको लिखूंगी 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे दरमियान वाला नंबर, देखें हमारे पास जो फार्मूला है a+b या x+y, जो फार्मूले इस तरीके से होते हैं उनके स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों तरीक़ों से हमें लिखे जाते हैं। 8 क्लास में है, 9th में है, 10th में है। तो हमने इनका जो स्क्वायर है वो किस तरीके से ओपन करना होता है, सॉल्व करना है। तो x+y का स्क्वायर जो हमने किस तरीके से करना है, पहले x का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर और फिर फार्मूले का 2 इंटू पहला नंबर और इंटू दूसरा। ये इसका तरीकाकार है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दूसरा नंबर जो है वो 4 है, ये इसका स्क्वायर हमने देख लिया कि ये 2 का स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूले के लिहाज से देखें कि क्या मेरे दरमियान वाला नंबर पूरा होता है। मतलब अगर मैं फार्मूले का 2 लिखूं और एक पहला लिखूं, पहला इसे मैंने x का स्क्वायर बना लिया है तो x लिखूंगी, इसे मैंने 2 का स्क्वायर बनाया है तो मैं 2 लिखूंगी। जब इसे ओपन करेंगे तो 4x बनता है, ठीक है, माइनस प्लस का तो बाद में देखा जाएगा। तो ये 4x बनता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे लिख सकती हूँ। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे x⁻2 को लिख देंगे x का स्क्वायर और इसको लिख देंगे 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और अब देखिए हमने इसके फार्मूले को पूरा करें, अगर हम फार्मूले को पूरा करें, माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। फार्मूले का 2 इंटू पहला डिजिट और इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो क्या है 2। अगर हम इसको ओपन करें तो वापस हमारा ऊपर वाला बन जाए, ठीक है, एक्सप्रेशन बन जाए वही। x का स्क्वायर खोलेंगे तो x⁻2 हो जाएगी और इसके बाद माइनस एज इट इज़ होगा, 2 2 4 और 4x आता है। इसके बाद प्लस है तो प्लस और 4 जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है। मतलब ये हमारे, अगर हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखें तो हम नीचे वाले को सॉल्व करें तो वो वापस आती है। तो हमने ये बिल्कुल ठीक लिखी है। इसके बाद हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। नीचे से मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, तो हमने कॉमन ले लिया 2। जो हमारे पास बाकी बचा वो लिखना है 2। जब बाहर हमने कॉमन लिया तो x⁻2 बच गया और माइनस। अब कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि हमने इसमें से इसको माइनस कर देना है, हमने उस जो है वो इसके साथ इसको डिवाइड करना होता है। 2 4 = 8,
तो माइनस वैसे लिखा और हमने 4 लगाया। इसके बाद आप देखिए इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास x, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले के 2 के साथ माइनस आ रहा है तो मैं इसे 2 का स्क्वायर लिखूंगी। मतलब x माइनस 2 के स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करने के लिए ओपन करूँ तो वापस ये शेप आ जाएगी। इस वजह से मैं इसको लिख रही हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर। नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स की पावर 2 जो है इसे मैं x का स्क्वायर लिखूंगी और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। x माइनस 2 का जो स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं एक दफ़ा x माइनस 2 और फिर दोबारा हम लिख दें इसे x माइनस 2। मतलब स्क्वायर को हम 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। इसके बाद 2 इंटू जब हमारे पास 2 स्क्वायर होते हैं तो उनके दरमियान में अगर माइनस है तो एक दफ़ा हम उसे प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा हम उसे माइनस लिख सकते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 सेम वही लिखना है, सिर्फ एक दफ़ा इनमें माइनस और एक दफ़ा प्लस। अगर 2 स्क्वायर हमारे पास हैं, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इनको किस तरीके से लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम हमने इसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। ये हमारे पास ए और ये बी है, इनका स्क्वायर है और एक दफ़ा हमने इनको माइनस लिखा, एक दफ़ा प्लस लिखा। यहाँ पर देखें तो x माइनस 2 से x माइनस 2 जो है वो कट गया। हमारे पास आंसर क्या आया, x माइनस 2 बाय x प्लस 2। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3, reduce the following expressions into lowest form, class 9th, exercise number 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका जो पार्ट है वो है 7। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो है 64x की पावर 5 माइनस 64x बाय 8x की पावर 2 प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि लोएस्ट फॉर्म में करते वक्त कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर वगैरह है उनको ओपन किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे देखें बच्चों, साफ से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है, तो हम 64 जो है ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और इसको पूरी को हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इसमें 64 जो है वो कॉमन है, इसके हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना है। तो हमने देखा कि हमारे पास अब x इसमें 1 टाइम है और इसमें 5 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x की पावर 1 जो है वो कॉमन लेंगे बाहर, क्योंकि अगर हम x की पावर इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो यहाँ से तो हम ले सकते हैं लेकिन यहाँ से हम फिर नहीं ले सकेंगे। हमने x की पावर 1 जो है 64 x की पावर 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 64 जो था वो बाहर आ गया और x की पावर 5 जो है उसमें से 1x जो है वो माइनस हुआ तो x की पावर 4 बच गया। यहाँ पे देखिए 64 जो है x वो पूरा हमने पूरा बाहर लिया, तो यहाँ पे ये नहीं है कि हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया। कॉमन लेने का मतलब ये है 64x के साथ 64x को हमने डिवाइड किया, जब इस तरीके से काटा तो 1 आया। लेकिन बच्चा जब इस तरीके से कोई नंबर कटता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ये कट गए आपस में, तब हमारे पास आंसर 0 आता है। ये बात आपने हमेशा याद रखना, जब ऊपर नीचे नंबर कटते हैं तो हमारे पास 1 आता है और जब माइनस प्लस के आपस में करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 64 जो कॉमन आया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, x की पावर 4 माइनस 1। नीचे देखिए हमारे पास जो है इन दो नंबर्स में देखिए कुछ कॉमन है, तो फिर हम इनमें देखेंगे हमारे पास इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, 8। हमने क्या लिखा, 8 को बाहर कॉमन लिखा तो हमारे पास यहाँ से 8 आया, x की पावर 2 अंदर बचा प्लस 8 पूरे के पूरा बाहर है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से पीछे हमने किया तो 1। इसके बाद इन दोनों में देखा हमने क्या बचा, हमारे पास 2 कॉमन है तो x प्लस 1। इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये जो 8 है इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया, 8 1 8। हमने मुख्तसर से मुख्तसर करना है, लोएस्ट से लोएस्ट लिखना है ताकि मज़ीद आगे चल कर हमें ये इसे सॉल्व करने में आसानी हो। 8 1 8 और 8 8 64।
ठीक है। और इसके बाद हमने इसको लिखा 8x की पावर 1 नहीं लिखना, हमने x की पावर 4 को हमने क्या लिख देना है 4 और -1। ये आगे चल के अगला स्टेप इसका मैं आगे चल के आपको समझाती हूँ। इसके बाद हमने x की पावर 2, हमारे पास 8 बाहर से कट गया है, +1 एज इट इज़, और 2 जो है वो बाहर रहा ऐसे, और x की पावर x +1, इस 2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते। तो बच्चों यहाँ तक हमने लिख लिया 8x इंटू एक्स की पावर 4 -1, x की पावर 2 +1 इंटू 2 इंटू एक्स +1। तो इसके बाद हमने क्या करना है 8x इंटू, अब हमने इसको क्या लिखना है x की पावर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। नीचे बच्चों हमने वैसे लिख देना है, सिर्फ हमने क्या करना है 2 को बाहर ले आना है इस स्टेप में। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें जो ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम किसी भी नंबर को पहले या बाद में लिख सकते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को हम पहले लिख लेते हैं x +1, मतलब मैंने क्या किया सिर्फ इस पूरी ब्रैकेट को पहले लिखा है और x की पावर 2 को बाद में लिखा है। सिर्फ इनके अंदर वाले हमने नंबर जो चेंज वो नहीं करने, पूरी ब्रैकेट को हम पहले या बाद में मल्टीप्लाई करते वक्त लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम जिस तरीके से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 ही आता है। तो हमने क्या किया इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल पढ़ा कि हमारे पास 8 आ जाए। हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 8 आ गया। 2 का जो टेबल है वो हमने पढ़ा तो 4 तक पढ़ने से हमारे पास 8 आया जी। अब देखें हमारे पास जो अंदर है हमारे पास 4x हमारे पास बचा। इसके बाद x की पावर 2 को हम 2 का स्क्वायर, हम x की पावर 4 को हमने लिखा x की पावर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर है, इनके दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा हम इनको प्लस लिख देंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस लिख लेंगे। ये सेम हमने ऐसे ही लिखा, सिर्फ एक दफ़ा माइनस लिख दिया और एक दफ़ा हमने प्लस लिख दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नीचे वाला 2 है वो कट चुका है, x +1 बचा है, ये हमने एज इट इज़ लिखना है। और इसके बाद x की पावर 2 +1। यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास x की पावर जो 2 है +1 ये इससे कट चुका है। फिर हमने लिखा 4x इंटू x की पावर 2 -1 बाय x की पावर x +1। तो यहाँ तक हमारा जो ये क्वेश्चन हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, 4x 4x इंटू एक्स की पावर 2 -1 x +1। यहाँ तक हमने जब ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे अगले पेज पे इसको शुरू किया है। तो अब हमने क्या करना है 4x इंटू एक्स की पावर 2 को x का स्क्वायर लिखा और -1 को 1 का स्क्वायर लिखा। जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। हमने इसको वहाँ पर जाकर इसको आंसर हमने मेंशन करना है जहाँ पर ये सॉल्व होना आगे से बिल्कुल नहीं होगा हमसे सॉल्व, वहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। x +1 जब तक हमारे पास कोई भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, आगे भी कोई स्क्वायर हो तो हम उनको सॉल्व करते रहेंगे। 4x इंटू एक्स की पावर 2 माइनस को हमने x का स्क्वायर लिखा, -1 को 1 का स्क्वायर लिखा। 2 स्क्वायर इनके दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा x +1 और एक दफ़ा x -1। x +1 नीचे वाला जो एज इट इज़, x +1 से x +1 कट गया। हमारे पास आंसर क्या है 4x इंटू एक्स -1। तो बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो हमने इसको इस एक्सप्रेशन को हमने लोएस्ट फॉर्म में किस तरीके से। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने इनकी लोएस्ट फॉर्म के बारे में सीखा है, मतलब इनको लोएस्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखना है। तो अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमने क्या करना है कि इनके दो जो स्क्वायर्स हैं उनको हमने दरमियान में माइनस है, एक ये स्क्वायर बनाएंगे, एक ये स्क्वायर ऑलरेडी है, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। हमने देखना है कि ये देखिए ये दो स्क्वायर्स हैं, जब भी दो स्क्वायर्स हों और उनके दरमियान में माइनस हो तो हमने फ़ौरन से पहले नंबर को किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पर देखें एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 2 एक्स का स्क्वायर है, इसके साथ जो इसका जो कांस्टेंट है रियल नंबर है 9, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का। तो मतलब इस पूरी ये जो पूरी है हमारे पास टर्म, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है
एक्स की पावर 2 माइनस 4, हम इसे ओपन नहीं करेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 3x माइनस एक्स की पावर 2। हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है, हम एक दफ़ा प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस। पिछले लास्ट वाले जितने भी इस क्वेश्चन में जितने भी इसके पार्ट थे उनके अंदर हमने यही एक चीज़ हमने बार बार डिटेल में समझी है कि दो स्क्वायर्स हों तो उनके दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस। तो बिल्कुल सेम हमने क्या करना है, सिर्फ दरमियान में एक दफ़ा प्लस डालना और एक दफ़ा माइनस। 3x माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 4। दूसरी दफ़ा हमने लिखना है 3x प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 4। मतलब हमने इनके बाहर एक दफ़ा प्लस माइनस चेंज करना, लेकिन जो अंदर इनकी माइनस प्लस है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। नीचे देखें, हमने माइनस एक्स वाला पहले नंबर लिखना है। जिस तरतीब से हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होती है उसमें सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद दूसरी। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको प्लस 3x प्लस 4। इसकी हम तरतीब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम अभी साइन चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हमने क्या किया, 3x, अब हमने इनको ओपन कर दिया, माइनस एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ पर आए तो 3x प्लस बाहर हो तो अंदर की जो साइंस है वो चेंज नहीं होते, -4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। नीचे वाला हमने एज इट इज़ ही लिखा। इसके बाद हमने 3x की पावर 2 3x, इसमें अगर हम इसको इस तरतीब में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें भी हम पहले माइनस एक्स की पावर 2, इसके बाद प्लस 3x प्लस 4। इधर इसको भी हम इसी तरतीब में लिखेंगे। x की पावर 2 यहाँ पे प्लस में है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे प्लस 3x, और यहाँ पर -4 है। माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सेम है तो ये कर सकते हैं। इनको हमने काट दिया, हमारे पास आंसर क्या आया, x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4। ये इसका आंसर है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता।